हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 6 की गणित का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से है। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। अब कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले तो इसके लिए एक फीते की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इनका 875, 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर का HCF निकालेंगे, क्योंकि सबसे लंबे फीते की लंबाई निकालनी है। ये देखिए हम क्या करेंगे, 825, 675 और 450 सेंटीमीटर का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं। 825 का हम निकालेंगे सबसे पहले, तो इसको हम कितने से भाग करें। सबसे पहले 3 से करेंगे। 3 दूनी 6 और ये 3 आते 21 और 3 पाँचे 15। इसको पुनः हम देंगे अब 5 से, तो 55 25 और ये फिर से 55 25। आप लोग भाग देते जाइए और देखते जाइए। और ये 5 11 55। अब हम करेंगे 675 का, तो 675 को हम किससे भाग दें। सबसे पहले इसको हम 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि तीनों अंकों का योग 3 के गुणज में नहीं आता है। तो हम इसको देंगे 5 से भाग। 5 एकम 5, 5 3 15 और ये 55 25। फिर से 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। अब 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, इसको हम सबसे पहले 3 से भाग दे सकते थे, इसमें आते हैं 3 के गुणज। अब 5 से कर दिया है, या इसको हम काट के आपको 3 से ही भाग करके बता देते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15। पुनः 3 से करेंगे। 3 साते 21 और ये 3 पाँचे 15। पुनः 3 से करेंगे तो ये जाएगा 25 बार। अब 25 में 3 से नहीं जाएगा, तो अब हम 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 55 25 और ये 5 एकम 5। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से ही लेंगे। अब बचा है 450, तो 450 का भी देख लेते हैं। इसके गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसको 2 से भाग करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब तो ये 3 से भी जा सकता है, तो 3 से करेंगे। 3 सात 21 और ये 3 पाँचे 15। पुनः 3 से चला जाएगा 25 बार। अब 5 से ही जाएगा 55 25 और फिर 5 से 5 एकम 5। अब इनका हम HCF निकालने के लिए 825 के गुणनखंड लिखेंगे। ये हो गए 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर हम लिखेंगे 625 के गुणनखंड। 625 बराबर, ये हमने निकाले हैं ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 है और 2 बार है 5। इसी तरह से 450 के गुणनखंड, ये हैं 2 गुणा 3, 3 कितने बार है, 2 बार और 2 बार है 5। अब देखिए तीनों में 1 बार 3 है सब में और 2 बार 5 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 55 25 और 25 तिया 75। ये हो गया HCF। तो आंसर कितना आ गया, 75। अब हम क्या लिखेंगे, अतः ऐसा फीता, यहाँ पर क्वेश्चन को ही देख के लिख लेते हैं। अतः ऐसा फीता जो कमरे की तीनों विमाओं को नाप ले, उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर होगी। अतः ऐसा फीता जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले, उसकी लंबाई, उसकी किसकी, फीते की 75 सेंटीमीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें हमें दिया है 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, आप बताइए। इसमें LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इसमें हम निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है और जो तीनों में कॉमन हो, है ना।
तो जहाँ सबसे छोटी आ गया है तो वहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, पर इसके आगे वालों में ये ट्रिक काम नहीं आएगी। वहाँ पे चाहे सबसे बड़ी लिखा हो चाहे सबसे छोटी, वहाँ अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ के आपको हम नियम बताएंगे कहाँ पे क्या लगाना है। यहाँ पर तो अभी हम यही निकाल सकते हैं कि सबसे छोटी लिखा है इसलिए हम एलसीएम लगा रहे हैं, क्योंकि एलसीएम यानी होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं लासा, यानी सबसे छोटा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका हम चौथा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 6, 8 और 12 से विभाज्य है ना, तो 6, 8 एवं 12 का लासा या फिर एलसीएम, ये होगा हमारा 6, 8 और ये हो गए 12। इसका हम लासा निकालेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 छंग 12। फिर इसको हम अभी फिर से 2 से चला जाएगा, ये 3 वैसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6। अब हम इसको फिर से 2 से करेंगे, ये 3 तो वैसे ही रहेंगे, अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, एक वैसी रहेगा और ये 3 एकम 3। तो लघुत्तम समर्थक क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 तिरी 24, ये हो जाएगा 24। अब लेकिन प्रश्न में इन्होंने कहा है कि 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, 3 अंकों की, 24 में तो एक ही अंक है, तो जो 24 के गुणज हैं हम उनको लिखना प्रारंभ करेंगे। ये हो गए 24 के गुणज लिखते हैं हम, तो ये 24 गुणा 1 ये कितना हुआ 24, फिर करेंगे 24 गुणा 2 ये हो गया 48, अभी भी 2 अंक है। फिर करेंगे 24 गुणा 3, ये कितने अंक हो गए इसमें, 4 3 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, अभी भी 2 ही अंक हैं। फिर 24 गुणा 4 करेंगे तो ये हमारे आएंगे 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, अभी भी 2 ही अंक हैं। अब हम करेंगे 24 गुणा 5, तो ये 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, ये आ गए 3 अंक। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की ये 120 हो जाएगी। अब हम आंसर लिखेंगे, अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो किस किस से 6, 8 एवं 12 से 6, 8 एवं 12 से विभाजित हो जाए 120 होगी। ये 120 हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर एलसीएम निकालना है और कहाँ एचसीएफ। तो इसका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।